आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फ्यूज के उड़ने पर इंडिकेटर का जलना, मतलब कि अगर फ्यूज उड़ जाता है, फ्यूज हो जाता है तो वहाँ पे हमारा इंडिकेटर ये बताएगा कि आपका फ्यूज जो है वो उड़ चुका है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा फ्यूज उड़ने की वजह से हमारे घर की लाइट कट चुकी है। तो ये जो वायरिंग है ना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वायरिंग है। तो ये जो वायरिंग है, इस वायरिंग को हम लोग थ्योरिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से अभी आज हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले थ्योरिकली जान लेते हैं कि किस तरीके से फ्यूज उड़ने पे इंडिकेटर बताएगा कि हाँ आपका फ्यूज उड़ चुका है। पहले ये जान लेते हैं थ्योरिकली, फिर उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको जो डाउट होगा ये भी ख़त्म हो चुका होगा और एक नई वायरिंग आप सीख लेंगे कि फ्यूज के उड़ने पर एक इंडिकेटर कैसे जलेगा, उसको समझ जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे चाहिए एक फ्यूज और दो इंडिकेटर। ये हमारा एक फ्यूज है और एक ये इंडिकेटर है और एक ये इंडिकेटर, मतलब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं और इन्हीं तीनों चीज़ों का कनेक्शन जैसे ही कर देंगे तो फ्यूज के उड़ने पे हमें ये क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारा फ्यूज ही डिस्कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे करना क्या होगा आपको, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा एक न्यूट्रल और एक मिलेगा फेज। तो यहाँ पे न्यूट्रल फेज मिलेगा तो करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले फेज के तार को ले जा करके हम फ्यूज में इन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो न्यूट्रल है इसको सीधा इन कर देंगे हम लोग, डायरेक्ट ला करके यहाँ पे इन नहीं करेंगे, नीचे ला देंगे सीधा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो काम करना ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे समझ लेंगे तो प्रैक्टिकल में ज़्यादा आसानी होगा। तो यहाँ पे हमने अभी क्या किया, न्यूट्रल डायरेक्ट लेकर के चले आए घर में और जो हमारा फेज है इसको इन कर दिए यहाँ फ्यूज में, और फ्यूज के दूसरे पॉइंट से आउट करा करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंडिकेटर लगा हुआ है कि यहाँ पे इन कर देंगे एक पॉइंट पे, और यही फ्यूज जहाँ पे इन किए फेज फ्यूज में, तो यहीं से आउट करा करके फेज को हम इसी इंडिकेटर के दोनों पॉइंट पे दे देंगे, ठीक है। हमने क्या किया कि फेज यहाँ से लिए इस फ्यूज के एक पॉइंट पे इन किए और वहीं से आउट करा करके अपने इंडिकेटर के एक पॉइंट पे इन कर दिए। इंडिकेटर के किसी भी पॉइंट पे इन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा ये दूसरा पॉइंट है फ्यूज का, इसके दूसरे पॉइंट से हमने आउट किया और ला करके यहाँ पे इंडिकेटर के एक पॉइंट पे हमने डायरेक्टली जोड़ दिया, इतना किया। फिर उसके बाद क्या करना, हमें इसी इंडिकेटर या फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट से आउट करा करके एक पॉइंट से आउट करा करके यहाँ पे इस पे इन कर देना है दूसरे वाले इंडिकेटर के एक पॉइंट पे। फिर इसके बाद क्या करना है कि यहाँ से इसको दे देना है, यहाँ पे देखिए अब ये जो न्यूट्रल है ना, इस न्यूट्रल को सीधा ला करके दे देंगे हम इस इंडिकेटर को, ठीक है। हमने जो कनेक्शन कर दिया, अभी क्या करना है, इस पर लोड देना है, मतलब घर का जो है ना, घर का लोड देना है इसमें ना, तब ना पता चलेगा लाइट कटने के बाद पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें ये हमारा फ्यूज हुआ है, इंडिकेटर बताएगा। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे लोड देने के लिए क्या करेंगे, मतलब कहाँ पे जलाएंगे, अभी तो कनेक्शन ही क्लियर हुआ ना, लेकिन जलाएंगे कैसे, मतलब जो भी हमारे बल्ब वगैरह है, जो भी हमारे सिस्टम वो जलेंगे कैसे, चलेंगे कैसे। तो उसको जब आउट करा के न्यूट्रल फेज देंगे तो कहाँ से देंगे, एक दे देंगे यहाँ फ्यूज से आउट करा करके, और एक ये जो न्यूट्रल है इस न्यूट्रल को यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे, घर का लोड देंगे, या जब आप लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे चेक करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बल्ब लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने घर का लोड दे दिया और इस तरीके से कनेक्शन कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही देखिए अभी ये सिस्टम चल रहा है ना, अभी सिस्टम हमारा चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूट्रल डायरेक्टली आ रहा है, फेज हमारे यहाँ पे फ्यूज में इन हो रहा है, फ्यूज से फिर यहाँ पे कनेक्शन किया गया है। तो इस टाइम में क्या होगा कि ये वाला जो हमारा इंडिकेटर है ना, ये नहीं जलेगा। कैसे नहीं जलेगा, देखिए इंडिकेटर को न्यूट्रल और फेज दोनों चाहिए, और अगर इसको सिर्फ फेज मिलेगा या न्यूट्रल मिलेगा तो ये नहीं चलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से भी फेज इसको मिल रहा है और यहाँ से भी फेज मिल रहा है, दोनों जगह से फेज मिलने की वजह से ये इंडिकेटर क्या है, ऑफ है। क्या है, ऑफ है, बंद है। ये हमारा इंडिकेटर बंद है, लेकिन ये जो नीचे वाला इंडिकेटर है यहाँ से तो फेज मिल रहा है और यहाँ दूसरे वाले पॉइंट पे न्यूट्रल मिल रहा है। तो न्यूट्रल फेज जब दोनों मिल जाता है इंडिकेटर पे, तो क्या होता है, इंडिकेटर जलने लगता है। तो ये वाला इंडिकेटर हमारा इस टाइम ऑन है, ये वाला इंडिकेटर ऑन है, इस टाइम हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है सही तरीके से, लाइट हमारे घर में आ रही है, और ये वाला इंडिकेटर जो है ये ऑफ है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि आपका जो फ्यूज है ज़्यादा लोड होने की वजह से या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, कट गया, मतलब फ्यूज हो गया।
चलिए ये फ्यूज हो गया। तो अब क्या होगा, अब कौन सा इंडिकेटर जलेगा, कौन सा बंद हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, ऐसे ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे अब ये नीचे तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे फेज तो पूछेगा नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे फेज पहुँच रहा है और न्यूट्रल हमारा पहुँच रहा है इस साइड से, ठीक है, एक साइड से न्यूट्रल पहुँच रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो हमारा ये वाला इंडिकेटर देखिए, अगर आप तो देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लोड नहीं दिए रहेंगे, तो यहाँ पे लोड नहीं दिए रहेंगे तो आपका दोनों इंडिकेटर जलेगा। कैसे जलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से फेज मिला और यहाँ से न्यूट्रल मिला तो ये सीरीज बन जाएगा और दोनों जलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लोड दिए रहेंगे, मतलब घर के कनेक्शन किए रहेंगे या बल्ब लगाए रहेंगे, तो सिर्फ आपका एक ही इंडिकेटर जलेगा। कौन वाला जलेगा, ये वाला जो ऑन था वो ऑफ हो जाएगा, ये वाला ऑफ हो जाएगा, और ये वाला जो आपका जो ऑफ था वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे फ्यूज का या फ्यूज लिख देंगे, तो यहाँ पे पता चलेगा फ्यूज उड़ने पे ये वाला इंडिकेटर जलेगा, और बाकी जब फ्यूज सही रहेगा उस टाइम ये वाला इंडिकेटर आपका ऑफ रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जैसे ये इंडिकेटर ऑन हो जाता है और ये वाला इंडिकेटर ऑफ हो जाता है, तो इससे हमें पता ये चल जाएगा कि हमारा फ्यूज ख़राब हो गया, और फ्यूज ख़राब होने की वजह से ही हमारा जो लाइट है ये कटा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे निकालेंगे इसका ढक्कन निकालने के बाद, मतलब कैप निकालने के बाद उसमें फ्यूज लगा देंगे, दूसरा तार लगा देंगे, उसको लगा कर यहाँ पर लगा देंगे, तो दोबारा से ये लाइट हमारी आ जाएगी। फिर से वही होगा कि ये वाला इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा, फिर ये वाला ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस वाले कनेक्शन को करते हैं कि फ्यूज के उड़ने पर इंडिकेटर का जलना, मतलब इस इंडिकेटर का जलना, फ्यूज के उड़ जाने पे इंडिकेटर जलता है इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो चलिए अब यहाँ पे प्रैक्टिकली सीख लेते हैं उस कनेक्शन को जो अभी मैंने आपको बोर्ड पे बताया। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको लेना है एक फ्यूज। यहाँ पे देखिए हमारा ये फ्यूज है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि वैसे तो आप बोर्ड पे समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लें कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। कैसे हुआ है यहाँ पे पर मैं आपको समझा दूँ कि देखिए यहाँ पे ये जो हमारा फेज का वायर है ना, देखिए ये जो वाइट वाला वायर है इसको हमने फेज बना दिया है, ठीक है। तो ये जो फेज वाला वायर है ये चला आया हमारे फ्यूज में, ये हमारा फ्यूज है, इसके एक पॉइंट में इन हुआ, इसके दूसरे पॉइंट से आउट करा करके यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर हमारा है, एक ये इंडिकेटर है और एक ये इंडिकेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे फेज को यहाँ पे इन किया और वहीं से आउट करा के इस इंडिकेटर के एक पॉइंट पे इन कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किए कि इसके फ्यूज के दूसरे पॉइंट से आउट करा करके फेज को इसी इंडिकेटर के दूसरे वाले पॉइंट पे हमने इन कर दिया फेज को, बस ये हो गया। फिर उसके बाद जो फ्यूज का दूसरा पॉइंट है ना, यहाँ से आउट करा करके देखिए, यहाँ से भी आउट करा सकते हैं और यहाँ से भी आउट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तार के जरिए से यहाँ से भी यही सप्लाई जा रही है। तो फ्यूज के दूसरे पॉइंट से आउट करा करके हम लोग क्या किए कि यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर, दूसरा वाला इंडिकेटर यहाँ पे है, इस वाले इंडिकेटर के एक पॉइंट पे इन कर दिए, ओके। फिर इसके बाद क्या किए, इस इंडिकेटर के दूसरे वाले पॉइंट पे हम लोग न्यूट्रल, देखिए ये हमारा जो ब्लैक वाला वायर है ना, इसको हम लोग न्यूट्रल बनाए हैं। तो इस इंडिकेटर के न्यूट्रल एक वाले पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल को इन कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए अब क्या किया और आगे, फिर इसके बाद ये जो हमारा लोड है, मतलब ये हमारे घर का लोड है, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे। देखिए इसमें लगाएंगे बल्ब, ये हमारा बल्ब है, तो इस बल्ब को लगा देते हैं, मतलब ये हमारा घर का लोड है। इसी वाले तार पे हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर के जो दूसरा दो पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट से फेज न्यूट्रल को आउट करा करके अपने घर के पूरे की पूरी वायरिंग को कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे, ताकि ये पता चले कि हाँ लोड पे क्या सिस्टम चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हमने ये लोड लगा दिया, यहाँ पे इंडिकेटर के दोनों पॉइंट पे एक न्यूट्रल ले लिए, एक फेज ले लिए, बस इतना कनेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बोर्ड है जो कि पावर सप्लाई बोर्ड है, इस पर हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, इसको तार को यहाँ पे लगाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, इस तरीके से इसको भी कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सीधा कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी इस अवस्था में देखिए हमारा ये फ्यूज लगा हुआ है अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है इसको देखिए ध्यान से समझिएगा। अभी सिर्फ एक इंडिकेटर जलेगा, चलिए इसको इसमें डाल देते हैं और इसको इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे ये हमारा हो चुका है और इसको करते हैं ऑन। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये बल्ब तो ऑन हो गया, ठीक है, बल्ब ऑन हो गया, और ये जो हमारा इंडिकेटर है ये इंडिकेटर भी ऑन हो चुका है। देखिए बल्ब को थोड़ा सा बंद इधर करते हैं, देखिए इंडिकेटर जल रहा है और ये वाला इंडिकेटर नहीं जल रहा है, ठीक है, ये हमारा बल्ब जल रहा है। लेकिन किसी वजह से अगर ये जब हमारा फ्यूज जो है, ये फ्यूज जब हमारा ये ख़राब हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इंडिकेटर जल रहा है ना, ये इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा और जो ऑफ वाला इंडिकेटर बंद है ये ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम ये फ्यूज को निकालते हैं, मतलब कि मान लीजिए ये डिस्कनेक्ट देखिए
हो गया ना। ये देखिए हमने फ्यूज के कैप को निकाल दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइट मतलब चली गई। लाइट, ये हमारा जो लोड था, हमारे घर में जो लाइट आ रही थी वो लाइट कट गई। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला जो फ्यूज, ये वाला जो इंडिकेटर जल रहा था ये बंद हो गया और जो दूसरा वाला ऑफ था ये ऑन हो गया। तो इससे हमें अब ये पता चलेगा कि अगर ये इंडिकेटर बंद हो गया और दूसरा वाला ऑन हो गया तो इसका मतलब कि हमारा जो फ्यूज है वो फ्यूज ही ख़राब है। और यहाँ पे हम फ्यूज चेंज कर देंगे, मतलब फ्यूज लगा देंगे, तो यहाँ पे ये हमारा जो सप्लाई है तुरंत आ जाएगा। चलिए इसको लगाते हुए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया है कैप को, तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोबारा से फिर ये ऑफ हो गया और ये वाला ऑन हो गया और हमारा सिस्टम चलने लगा। तो इस तरीके से ये कनेक्शन करके आप ये ज़्यादा आसानी कर सकते हैं कि फ्यूज ख़राब होने पे आपको ये पता चलेगा कि हमारा फ्यूज ख़राब है या फिर हमारा कोई और फॉल्ट है। इस इंडिकेटर की मदद से आप पहचान सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही। तो एक चीज़ मैं आपको लास्ट में और बता दूँ कि देखिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है, करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये ओपन हो चुका है, खुल चुका है। और अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ और हाउस वायरिंग को, तो आप डायरेक्टली आ सकते हैं। और यहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल का भी व्यवस्था किया गया है यहाँ पे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप आसानी से आकर के यहाँ पे काम को अच्छी तरीके से सीख के फिर अपनी दुकान कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं या फिर साइट से काम कर सकते हैं।